करदा दिला दूं तेनू बुर्ज खलीफा, तेनू बुर्ज खलीफा, हो तेनू बुर्ज खलीफा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्रैक ऑफ टूरिज्म में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तो आज हम जा रहे हैं टोडा राय सिंह के महल में, जिसे नौ हाथ के छज्जे वाले महल के नाम से भी जाना जाता है। यह पुलिया कोटा जयपुर हाईवे से टोडा राय सिंह की तरफ आने पर बनास नदी के ऊपर बनी हुई है, जिसमें पानी भरा रहता है। अगर बात की जाए तो टोडा राय सिंह का इतिहास बहुत ही विस्तृत है और टोडा राय सिंह की 4 प्रसिद्ध चीजें हैं: गट्टी, पट्टी, बावड़ी और दावड़ी। यह जो आप सामने की तरफ देख रहे हैं, यही टोडा राय सिंह का सुप्रसिद्ध महल है, जिसे नौ हाथ के छज्जे वाले महल के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान में यह महल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अधीन है तथा वही इस महल की देखरेख करता है। सामने की तरफ से देखने पर महल बहुत ही विशाल दिखाई देता है और लगभग 3 मंजिला इमारत दिखाई देती है। महल को चारों तरफ से देखने पर इसकी सुदृढ़ता का अंदाजा लगाया जा सकता है तथा इस महल के बारे में कहा जाता है कि इसकी चुनाई में किसी प्रकार का चूने पत्थर का उपयोग नहीं किया गया है। पत्थर को पत्थर के ऊपर टिकाकर इस महल का निर्माण कराया गया है। बाहर की तरफ से आप महल के ऊपरी स्तर पर बने हुए छज्जों को आसानी से देख सकते हैं। महल के पास में ही रूठी रानी का महल भी स्थित है, जिसके नीचे वर्तमान में गौशाला का निर्माण कर दिया गया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वारा महल के अंदर जाने के सभी रास्तों को बंद कर दिया गया है तथा महल के पीछे की तरफ एक दरगाह भी स्थित है और महल के नीचे एक पुराना कुआं भी स्थित है। यहाँ उपस्थित कुछ लोगों के द्वारा महल में जाने के लिए पीछे की तरफ से एक गुप्त रास्ता है, जहाँ से आप महल के सीधे तीसरी मंजिल पर पहुँच सकते हैं। यह गुप्त रास्ता आपको महल के सीधे तीसरी मंजिल पर लेकर जाता है, जो कि बहुत ही बड़ी है। यह रास्ता बाहर की तरफ निकलता है, जो आप देख सकते हैं। यह महल के सामने की तरफ का पोर्शन है और इस पर बने हुए बड़े बड़े छज्जों को आप आसानी से देख सकते हैं और इस महल की विस्तारता का अंदाजा आप भलीभांति लगा सकते हैं। टोडा राय सिंह के शासनकाल की बात की जाए तो यहाँ पर कई राजवंशों जैसे परमार, सोलंकी और सिसोदिया जैसे राजवंशों ने कई समय तक राज्य किया। यहाँ पर सर्वाधिक शासनकाल सोलंकी राजवंश का रहा, जो कि लगभग 1303 से लेकर 1650 ईस्वी तक माना जाता है। इतिहासकारों के अनुसार 15वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी के बीच में टोडा राय सिंह सोलंकी राजवंशों की राजधानी भी रह चुका है। कुछ समय पूर्व इस महल के अंदर एक गवर्नमेंट स्कूल की भी शुरुआत की गई थी। बाद में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वारा उस स्कूल को दूसरी जगह स्थापित करवा दिया गया। टोडा राय सिंह के इतिहास को मेवाड़ के साथ जोड़कर भी देखा जाता है और कहा जाता है कि टोडा राय सिंह के राजा राव सुल्तान सिंह सोलंकी का युद्ध जब लल्ले खां पठान के साथ हुआ तो उन्होंने मेवाड़ के रायमल से सहायता मांगी। इस पर मेवाड़ के रायमल ने अपने पुत्र पृथ्वीराज को भेजा, जो कि राणा सांगा के बड़े भाई थे। पृथ्वीराज को उड़वा राजकुमार के नाम से भी जाना जाता था। उन्होंने लल्ले खां पठान को हराकर टोडा राय सिंह को राव सुल्तान सिंह को वापस सुपुर्द कर दिया। महल के ऊपर की तरफ देखने पर आपको ये विशाल छज्जे देखने को मिलेंगे, जो कि नौ हाथ के छज्जे के नाम से जाने जाते हैं। इन छज्जों के बारे में कहा जाता है कि ये छज्जे जितना बाहर की तरफ है उतना ही अंदर की तरफ है तथा संपूर्ण छत का निर्माण इन्हीं के द्वारा हुआ है। यहाँ पर कई गुप्त सुरंगें भी है जो बंद कर दी गई है।
इस महल के पास में ही रूठी रानी का महल भी स्थित है। इस महल के निर्माण को लेकर कहा जाता है कि जब एक बार रानी राजा से रूठ गई थी तो राजा ने रानी को मनाने के लिए इस महल का निर्माण करवाया था। महल के ऊपर की छत पर चढ़कर आप इसके पीछे का नज़ारा देख सकते हैं, जो कि कितना सुंदर है। यहाँ पर यह नहर है, इसको बुद्ध सागर नहर के नाम से भी जाना जाता है। यह रूठी रानी के महल में अंदर जाने का मार्ग है, जो कि पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुका है। अंदर की तरफ जाने पर हम देखते हैं कि बहुत सारे खंभे तो धराशायी हो चुके हैं तथा पूरी तरीके से जर्जर अवस्था में आ चुके हैं। रूठी रानी के महल के अंदर की तरफ से ही आगे बढ़ने पर इसमें स्थित जो झरोखा है वहां से सामने स्थित महल की तीसरी मंजिल को अच्छे तरीके से देखा जा सकता है। टोडा रायसिंह का यह किला अपने आप में संपूर्ण इतिहास का वर्णन करता है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।